दोस्तों यूट्यूब काइफा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी व्याकरण की स्वर संधि का क्वेश्चन आंसर टेस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर आपने हमारी स्वर संधि का डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन मैंने उसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर कर आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण स्वर संधि का क्वेश्चन आंसर टेस्ट। उससे पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं जो कि मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है। उस वीडियो को जाकर यहाँ आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं आप। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपने अगर वो वीडियो देखा होगा फिर भी आपको सारी चीजें रिवीजन हो जाएं। एक मैंने आपको कोड बताया था, स्वरों का कोड, ये कोड आपको याद होना चाहिए। क्या कोड था? सिंपल कोड था दोस्तों, यानी कि एक नंबर कोड में आ रहा था छोटा और बड़ा, दो नंबर में कोड में आ रहा था छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण, और तीन नंबर कोड में आ रहा था ए ऐ ओ औ। ये तीनों कोड आपको याद होने चाहिए, और कौन सा स्वर किस कोड में आ रहा है ये बात आपको पक्की तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था संधियों के कोड, यानी कि जो 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इनके मैंने आपको कोड बताए थे। दीर्घ संधि का जो कोड था वो 11 और 22 था, जो मैंने आपको बताया था। 11-22 का पूरी डिटेल अगर आपको समझनी है क्या है तो उस वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। गुण संधि मैंने आपको बताया था जिसका कोड कितना है, 12 है। यण संधि 21, वृद्धि संधि 13 और अयादि संधि 31। और इन कोडों को याद रखने की ट्रिक भी मैंने उस वीडियो में आपको बताई है बहुत ही अच्छी तरह से। कैसे आपको इन कोडों को याद रखना है उनकी ट्रिक बताई थी बहुत ही सरल तरह से, ठीक है। कैसे बताई थी? गुण हमारे अंदर कितने होते हैं, 12, और 12 को उल्टा करेंगे क्या बनेगा, 21, तो यण 21, ठीक है। वृद्धि हमारे अंदर गुण की क्या हो गई, वृद्धि, तो गुण कितने हो गए, 12 में एक जोड़ा तो 13, और 13 का उल्टा क्या हो जाएगा, 31, तो अयादि, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, वृद्धि अयादि का साउंड एक और गुण और यण का साउंड एक। बाकी सारी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक छोटी चीज और इसमें बताई थी कि दीर्घ संधि जो 11 कोड है वो कैसे यूज होता है, यानी आ का मेल आ से, और बनेगा कौन सा, बड़ा। तो देख सकते हो छोटा किस में आ रहा था, एक नंबर कोड में, और ये भी एक नंबर कोड में, तो आ एक और एक 11, तो इस वजह से कैसा बनेगा, बड़ा। दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, बड़ा, ठीक है। ऐसे ये 2 नंबर में आ रही थी छोटी, तो ये 2 2 और 2 22, तो यहाँ भी क्या बनेगी, बड़ी, यानी दीर्घ, ठीक है। ऐसे ये भी 2 नंबर में आ रहा था, 2 और 2, ठीक है। तो ये 11 और 22 इस प्रकार से कोड यूज होना है। और एक मैंने इसका नोट बताया था स्पेशली, यानी कि दीर्घ संधि तभी होगी जब दोनों शब्द एक जैसे होंगे, यानी जिनका मेल हो रहा होगा वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा छोटा, यहाँ पे छोटी छोटी है, यानी छोटी बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे बड़ा हो सकता है, यहाँ पे छोटा हो सकता है, लेकिन एक जैसे आ होंगे, ई होंगी, या ऊ होंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तभी दीर्घ संधि होगी। ऐसा नहीं होगा कि ई का मेल ऊ से हो जाए तब दीर्घ संधि हो। कोड तो 22 ही बन जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में दीर्घ संधि नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए दूसरे का समझाता हूं, गुण संधि। इसमें क्या हो रहा था, गुण में आ का मेल ई से हो रहा था, क्योंकि कोड क्या है, 12, तो 12 का मतलब क्या हो गया, आ मतलब एक नंबर कोड, ई मतलब 2 नंबर कोड, तो 1 और 2 12, तो यहाँ पे बन क्या रहा था, ये बात आपको याद रखनी है। तो बनेगा क्या, ए, वो भी छोटा ए, ठीक है। ऐसे ही आ का मेल जब ऊ से हो तो क्या बनेगा, ओ, ठीक है। तो ई से होगा तो ए और ऊ से होगा तो ओ, कौन सा, गुण संधि में, ठीक है। उसके बाद मैंने यण संधि बताई थी, इसी का एक हेल्पफुल मतलब डाउट आया था, उसको भी मैंने क्लियर किया था आपका, ठीक है। तो वो उस वीडियो को आप जरूर देखें। ई का मेल आ से, ठीक है, तो ई का मेल आ से होने पर क्या बनता है, या, यानी ई शुरू में होगी तो क्या बनेगा, या। ऊ का मेल आ से होने पर बनेगा बा। आपको एक बात याद रखनी है, यहां पे जो अभी तो छोटा है, अगर यहां पे बड़ा आ जाए तब आपको बनाना तो यही है, लेकिन इस बड़े आ की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी, यानी कि यहां पे आने वाले स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। ये बात मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाई थी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ई भी आ जाए तो कोड तो चेंज हो जाएगा, ई का 22 हो जाएगा, लेकिन 22 मैंने बताया था जब अलग अलग अक्षर होंगे और 22 कोड बनेगा तब उस कंडीशन में वो संधि हो जाएगी यण संधि। तो यहाँ पे अगर ऊ का मेल ई से हो जाए तो संधि कौन सी होगी, यण, ठीक है। और इस ई की क्या लगेगी, मात्रा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के आ का मेल ए से, क्योंकि वृद्धि का कोड क्या है, 13, तो 1 और ए कौन से मारा था, 3 में, तो 13, ठीक है। और बनेगा क्या, बड़ा बनेगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इस ए में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ऐसे याद रखना, इस ए में क्या हो जाएगी, वृद्धि। छोटा था क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ए बनता है, यानी कि जो ए होगा उसका बड़ा वाला बनता है वृद्धि में, ठीक है। ऐसे ही नीचे देख सकते हैं आ का मेल ओ से, यहां भी देखो 1 और यहां भी 3, क्योंकि ये सब किस में आ रहे थे, 3 में, और ये आ 1 में, ठीक है। तो अब यहां भी क्या हो गई, वृद्धि, यानी ओ से बड़ा ओ, ठीक है। तो ओ वाले में बड़ा ओ बनेगा, चाहे छोटा, यहां पे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे बड़ा ए भी हो सकता है, लेकिन बनेगा भी कौन सा, बड़ा ही बनेगा, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये हमारी वृद्धि संधि, तो वृद्धि वो सॉरी अयादी संधि। तो अयादी संधि क्या थी? अयादी संधि में जब ए का मेल आ से हो जाए, ए का मेल आ से हो जाए, यानी कि अयादी का कोड क्या था? अयादी का कोड था 31। तो ये देखो 3 और ये कितना 1, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये सारे 3 में आते हैं और ये किस में आते हैं? 1 में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आ का मेल ए से होगा, अगर ए है तो यहां पे या बनेगा आए, ठीक है, और यहां पे भी ए है तो आए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब यहां पे छोटा होगा तो यहां पे छोटा, जब यहां पे बड़ा होगा तो यहां पे आएगा बड़ा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो यहां पे बड़ा ए है तो बड़ा, ऐसे यहां पे छोटा ओ होगा तो यहां पे छोटा, लेकिन ओ होगा तो क्या बनेगा? बा, ठीक है। ऐसे यहां पे बड़ा ओ होगा तो बड़ा आ, लेकिन ओ है तो क्या बनेगा? बा। आपको याद रखना है, ओ होगा, छोटा होगा तो छोटा, और उसके बाद में ओ है तो बा और ए है तो या, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी संधि की थी? अयादी संधि की। बस इतनी सी बातें आपको याद है तो आप आसान तरह से बना सकते हैं इस संधि। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देख सकते हो धर्मार्थ, धर्मी प्लस अर्थ नहीं, ठीक है, धर्म प्लस अर्थ। अब आपको कैसे इस चीज को समझना है, तो यहां पे देखो क्या बना होगा, धर्म प्लस अर्थ हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पे बना है बड़ा आ, तो बड़ा किस में बन रहा था? बड़ा जो बन रहा था वो बन रहा था हमारा दीर्घ संधि में। तो यानी कि आ का मेल आ से, तो आप देख सकते हो इनमें से कौन से में, यहां पे तो हो रहा है ई का मेल आ से, यानी कि 2, तो दीर्घ संधि नहीं, ये तो होगी नहीं। यहां पे आ का मेल, तो यहां पे तो आ है ही नहीं। यहां पे देख सकते हो धर्म प्लस अर्थ, तो देखो यहां पे ये रा नहीं, यहां पे इसमें जुड़ा हुआ क्या है? आ, एक और एक, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ। यहां पे देख सकते हो ओ किस में आएगा? 3 और ये 1 31। तो कोड से भी आप आसान तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ यानी धर्मार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उमेश का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। जो उमेश है उसका संधि विच्छेद क्या है, तो इसको भी कैसे देखोगे? देखो क्या बना है? ए बना है। यहां पे देखो करो मात्रा कौन सी लगी है, क्योंकि स्वर संधि में सिर्फ मात्राओं का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ए बनी है तो ए किसमें बनता था? देखो बड़ा ए बनता था, वो तो बनता था वृद्धि में, ठीक है, और छोटा ए जो बनता था वो बनता था हमारा, सॉरी बड़े ए की सिंगल मात्रा लगाई जाएगी, ठीक है। तो छोटा ए जो बनता था वो बनता था हमारा गुण में, किसमें बनता था? गुण संधि में। और गुण में क्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? गुण का कोड था 12, यानी कि आ का मेल किससे? ई से, ठीक है, तो बनेगा ए, और आ का मेल हो जाए ऊ से, किससे? ऊ से, तो क्या बनेगा? तब बनेगा ओ। ये चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें ए बना है, तो अब देख लो कौन से में आ का मेल ई से हो रहा है। यहां पे तो 3 नंबर कोड है, यहां पहले 12 कोड लगा के देख लो। यहां पे 3 1, यहां पे 1 2, ठीक है, यहां पे 1 1, यहां पे 1 और 3। अब देख लो खुद ही कोड लगा लिया आपने। कोड आपको मैंने बता दिया कैसे लगानी है। आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको देखना है स्वर, कौन सी स्वर लास्ट में और कौन सा स्वर शुरू में, ठीक है। यानी इसके लास्ट में कौन सा स्वर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए है तो ए कौन से नंबर मारा था? 3 नंबर, तो इस वजह 3 लगा दिया। यहाँ पे आ है तो आ कौन से मारा था? 1 नंबर, तो 1 लगा दिया। तो 31 31 कोड किसका था? 31 तो आप अयादी का। लेकिन ये संधि कौन सी है? ये संधि हमारी गुण, क्योंकि ए बना है, ठीक है, तो इस वजह से नहीं होगा। तो आप बस संधि देख के पहचान लो और आसानी से कोड से पहचान सकते हो, ठीक है। 12 कोड था गुण का, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 11 कोड किसका था? दीर्घ का, और 13 कोड किसका था? वृद्धि का, ठीक है। रजनी प्लस ईस में कौन सी संधि है? आप देखो यहां पे क्या है? ई, यहां पे क्या है? ई, यानी कोड क्या होगा? ई का कोड 2, ई का कोड 2, 2 और 2 22, ठीक है। अब मैंने बताया था 22 में डाउट भी आ जाता है, लेकिन जब अक्षर होंगे एक से तो वहां संधि होगी दीर्घ, जब अक्षर होंगे अलग अलग तो वहां संधि होगी यण। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है उस वीडियो में, ठीक है। तो अब देखो एक जैसे अक्षर है तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि 22 कोड दीर्घ वाले का यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनु प्लस इति। अब देखो यहां पे भी अनु का कोड 2, ऊ का कोड, क्योंकि यहां पे देखो स्वर देखा करो, स्वर क्या है इसमें छुपा हुआ? स्वर क्या है? ऊ, तो ऊ का कोड 2, ई का कोड भी 2। अब यहां भी क्या बना? 22। अब आप कह दोगे दीर्घ, नहीं, यहां पे दीर्घ हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये देखो स्वर एक सी है, नहीं, यहां पे है ऊ और यहां पे क्या है? ई। जब स्वर होंगे अलग अलग तब वहां पे संधि होगी यण, तो यहां पे आंसर हो जाएगा यण, ठीक है। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? देखो आ, मैंने बताया था जिस स्वर में मात्रा लगी होती है तो उसको क्या कर देते हैं? आधा। जिस व्यंजन में लगी होती है स्वर की मात्रा उसे क्या कर देंगे? आधा। तो ये ना हो जाएगा आधा, और ऊ की वजह से क्या बनेगा? बा। मैंने बताया था ऊ का मेल होता है तो बा, और ई का मेल होता है तो या, ठीक है। अब इस ई की क्या लगेगी? मात्रा, तो यहां पे इस पे लग जाएगी मात्रा, अवनीति, ठीक है, अवनीति। इसका आंसर हो जाएगा अवनीति, ठीक है। इसकी भी क्या लगेगी? मात्रा लगेगी, अवनीति, ठीक है।
तो ये इसकी संधि बनती, कौन सी हो जाती, यण संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक का एक, ठीक है, एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये तो मैंने बहुत ही सरल तरह से आपको बताया था उस एग्जाम्पल में भी। तो देखते हैं एक का एक, यहाँ पे अब क्या बना है, डबल वाला बना है, तो डबल वाला बनता है वृद्धि में। तो अब वृद्धि का देख लीजिएगा, वृद्धि का कोड क्या होता है, वृद्धि का कोड याद होना चाहिए, 13 होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 और 3, ये तो है ही नहीं। ठीक है तो कौन सी होगी, यण, मैंने बताया 23 कोड भी यण में आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं 1 और ये 3, ये तो समझ ही रहोगे। अब यहाँ पे आ है और यहाँ पे क्या है, ए का कोड 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 ओ का कोड और यहाँ पे 3 नहीं, ये तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिएगा कोड से ही निकल गई ये संधि हमारी, कौन सी होगी, एक का एक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोड याद होने चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में भी दिखाए थे। ठीक है, उसके अलावा इस संधि का पता होगा, ए का मेल जब ए से होगा तो इस ए का क्या हो जाता है, डबल। ठीक है, तो ए हो जाएगा एक का एक। ठीक है, और ये ए हट जाता है। भानु प्लस उदय में कौन सी संधि, अब देखो भानु प्लस उदय बिल्कुल सरल है। क्या लगाएंगे हम, पहले इसका कोड देख ले, ऊ का कोड 2, ऊ का कोड 2। अब देखो स्वर दोनों एक जैसे और 22, तो कौन सी होगी, दीर्घ संधि, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महा प्लस उत्सव की संधि क्या होगी, यानी कि महा प्लस उत्सव। अब देखो फिर यहाँ पे भी मैं कोड यूज करूंगा, इसी वजह से मैं बोल रहा था कोड आपको पक्के रट जाने चाहिए कि किसका कोड क्या है। ठीक है, बहुत ही सरल हो जाती है संधि कोड द्वारा। आ का कोड 1, ऊ का कोड 2। ठीक है, यानी कि क्या बना, 12। 12 हमारे अंदर क्या होते हैं, गुण, तो संधि कौन सी होगी यहाँ पे, गुण। ठीक है, अब देखो जब भी आ का मेल ऊ से होता है तो क्या बनता था, ऊ से होता था तो बनता था ओ, और ई से होता था तो बनता था ए। ठीक है, छोटे वाले गुण में बनते थे छोटे वाले, वृद्धि में बनते थे बड़े वाले। ये सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल में समझाई। ठीक है, अब देखो ओ कहां पे लगा है, देखो 2 ही ऑप्शन लगा है। ठीक है, तो इस वजह से शुरू वाले ऑप्शन तो हम ऐसे ही कट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे, या तो ये वाला ओ होगा या ये वाला। अब इसकी डिटेल आपको मैंने बताई थी, छोटा वाला आंसर होता है तो छोटा ओ किसमें, इसमें, ये बड़ा वाला किसमें होता है, वृद्धि में। ठीक है, इस वजह से ये वाला भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, आ का मेल ऊ से, इस आ के ऊ से मेल से क्या बनता है, ओ बन जाता है और ऊ हट जाता है, तो यहाँ पे ओ बन जाएगा, ये ऊ हट जाएगा, तो महोत्सव, बिल्कुल सरल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सु प्लस अल्प। तो सु प्लस अल्प, देखो फिर यहाँ पे कोड फिर पूछा संधि कौन सी है, तो इस प्रकार से अगर संधि का नाम आएगा और कोड आपको याद है ना, तो आसान तरह से निकाल सकते हो। ऊ का कोड 2, आ का कोड 1, 21 कौन सी, गुण का उल्टा यण। गुण में होते थे 12 और 12 का उल्टा क्या बनता है, 21। ठीक है, तो गुण का उल्टा भी क्या होगा, यण, आपको याद रखना, क्योंकि देखो एक जैसी आवाज आ रही है, गुण यण वृद्धि अयादि। ठीक है, तो उनके उल्टे वो और इसके उल्टे ये। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पावन में कौन सी संधि है। अब देखो पावन, देखो यहां पे क्या बना, आप बना है, आप देखो आप, वो भी बड़ा आ और ये आ भी तो बना है, क्योंकि ये देख सकते हो, आपको मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अब ये कैसे बनता है, ये बड़ा जब आता है जब बड़ा अक्षर लगा, और बा कब आता है जब ओ का मेल होता होगा। ठीक है, अब ये संधि कौन सी होगी, संधि का नाम आपको बता ही दिया मैंने। आप ये सब किस में बन रहा था, ये बन रहा था अयादि में। तो अब देख सकते हो क्या बनेगा, यानी कि बड़ा ओ का मेल हो रहा होगा किससे, आ से, तो पो प्लस अन, इसका विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन। ठीक है, तो अब देखो इसका कोड 3, इसका कोड 1, 31 कौन सी संधि, अयादि संधि। ठीक है, इसका विच्छेद भी बता दिया मैंने आपको, इसका कोड भी बता दिया, और ये आपको बता दिया इसमें क्या जुड़ा हुआ है। देख सकते हो यहां से, आप देख सकते हो ये बड़ा की मात्रा लगी हुई है और ये बा पाप। ठीक है, और जब बा होता है तो ओ होता है, और बड़ा होता है तो बड़ा होगा, और छोटा है तो छोटा होगा, यहाँ पे छोटी मात्रा होती फिर। ठीक है, सती प्लस ईस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखो ई का मेल यहाँ ई से, तो यहाँ पे कोड 2, यहाँ भी 2, 22 एक जैसे हैं तो कौन सी होगी, दीर्घ। लेकिन यहाँ पे उसने संधि विच्छेद नहीं पूछा, संधि पूछी है। ठीक है, तो ई का मेल ई से होगा तो बन जाएगी बड़ी ई, मैंने बताया था। तो बस इन दोनों को मिला के क्या कर दो, बड़ी कर लो, ती। ई बड़ी की मात्रा किधर से लगेगी, इधर से, मात्रा आपको विशेष याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाला 37 क्या बन जाएगी, 37। देख लो कौन सा है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो सा चेंज है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, और मैंने ये वाला भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था स्वरों का प्रयोग बीच में पूरा नहीं होता। ठीक है, महा प्लस औषधि की सही संधि क्या है, महा प्लस औषधि की सही संधि क्या है, तो देखो आ यानी कि 1, ओ यानी कि 3। अब देखो एक का मेल 3 से, यानी कि कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि में तो बड़ी की मात्रा लगती है, बड़ा वो आता है। अब देख लो बड़ा किस में आ रहा है। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पे आया, लेकिन ये क्या है, पूरी पूरा अक्षर आया, इस वजह से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया स्वर का पूरा प्रयोग बीच में नहीं होता है। ठीक है,
यहाँ पे छोटा वाला है इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये तो गुण होता, बड़ा वाला होना चाहिए सिर्फ कौन सी वाली, डबल मात्रा वाला। देख सकते हो डबल मात्रा जिसका ऑप्शन में होगी वही हमारा आंसर होगा, तो ये वाला महा प्लस औषधि, ठीक है, महौषधि। मैंने बताया था क्योंकि जब एक का मेल 3 से होता है तो कौन सा, यानी कि बड़ा बनता है, ठीक है। अगर ओ का मेल होगा तो ओ बड़ा बनेगा, ठीक है, और ए का मेल होगा तो ए बड़ा बनेगा, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी अभी पीछे भी और पिछले वीडियो में भी, ठीक है। तो किस संधि में दो स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, यानी कौन सी संधि ऐसी है जिसमें दो स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। अब मैंने ये स्वर वाली अगर आपको जानकारी लेनी है तो बड़माला वाली वीडियो मैंने बताई है, दीर्घ स्वर हास्य स्वर क्या होते हैं, इनका उच्चारण स्थान सारी चीजें, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। हमारी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी हिंदी व्याकरण की उसमें वीडियो मिल जाएंगी आपको, ठीक है। हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है पहले से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो दीर्घ स्वर बनता है तो इसमें नाम ही आ गया दीर्घ बनता है, तो कौन सी संधि में बनता होगा, दीर्घ संधि में। वैसे भी आपको होता है छोटा छोटा मिलकर क्या बनता है, बड़ा, बड़ा क्या है, एक दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देख, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं बच्चों कि कौन सा होगा इसका, ठीक है। आ का मेल ई से होने पर ए बनता है, किस संधि में बनता है, इसका आंसर आप इसमें से 4 में से कौन सा है, ठीक है। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, ठीक है। आ का मेल ई से होने पर ए बनता है तो कौन सी संधि में बनता है, ठीक है। सत्य प्लस अर्थी, सत्य प्लस अर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे आप कुछ बच्चे कर देंगे या, अब या का मेल हो रहा है यानी कि वो तो नहीं है गुण संधि, यण संधि नहीं, तो यहाँ पे यण संधि आप नहीं लोगे, ठीक है। क्यों, ये देखो इसमें स्वर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई स्वर है हमारा आ, यानी इसका कोड होता है एक, क्योंकि छोटा इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है हर किसी व्यंजन के अंदर, मैंने बताया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामने से दिख रहा है छोटा, तो इसका भी कोड एक, एक और एक 11, और एक जैसे हैं तो कौन सी है, दीर्घ संधि, और इनसे मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। तो देखो इसकी संधि क्या बनेगी, ये तो सत्य, और आ का मेल आ से, तो यहाँ पे बड़ा, और बड़ा की क्या लग जाएगी मात्रा, ठीक है, और थी, सत्यार्थी। तो जो इसका ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा, देख सकते हैं कौन सा है, सत्या प्लस थी, ठीक है। तो यही हमारा पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अति प्लस अधिक में कौन सी संधि है, अति प्लस अधिक में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे कौन सा है, छोटी, छोटी का कोड 2, यहां पे आ का कोड 1, ठीक है। 21, 21 यानी कि यण संधि, मैंने बताया था, गुण का कोड 12 और यण का कोड 21, दीर्घ का कोड 11 22 और वृद्धि का कोड 13 और अयादि का 31। ये सारे कोड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ओ प्लस आ को मिलकर आ बनता है, किस संधि बनता है, तो ये चीज मैंने अभी बताई थी आपको पीछे। तो देखो आपको अगर ये नहीं याद आ रहा है ना तो इसका कोड लगा लो, ओ का कोड 3, आ का कोड 1, 31। अब ये किसका 31 तो था, वृद्धि का उल्टा 31 यानी अयादि, ये बनता है अयादि में। इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हो बहुत आसान तरह से, ठीक है। सु प्लस आगत किस संधि का संधि विच्छेद है, सु प्लस आगत, देखो ऊ का मेल यानी कि 2 नंबर कोड, आ से यानी कि 1, 21, ठीक है। 21 कौन सा होगा, यण संधि। अब लेकिन हमें यहाँ पे यण नहीं पूछा, इसका संधि बनवा रहा है वो, ठीक है। तो संधि विच्छेद नहीं, संधि पूछा जाएगा, विच्छेद तो खुद ही है ये, ठीक है। संधि क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनाओगे, मैंने बताया था जिसके अंदर व्यंजन के अंदर मात्रा लगी होती है ऊ की या ई की यण संधि में, तो उसे क्या कर देते हैं आधा, तो ये सा हो जाएगा आधा। ऊ से मेल हो रहा है तो ऊ की जगह क्या बनेगा बा, मैंने बताया था ये चीजें आपको। और ये बड़ा है तो इसका क्या लगेगा डंडा, ठीक है, और ये गत, तो स्वागत, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है, स्वागत। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देवालय, देवालय का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो देवालय का आप संधि विच्छेद देखते हैं तो क्या होगा, देव, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है बड़ा लगा है, तो बड़ा किस में लगता है, दीर्घ में लगता है, ठीक है। तो देव प्लस आल्य होता है, ठीक है, ये तो आपको सबने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आल्य, कौन सा ऑप्शन इसमें ये वाला है, देव, देवा प्लस इलय नहीं, देवी प्लस आल्य नहीं, क्योंकि यहां पे देवी दे दिया, देवी नहीं देव होना चाहिए, देवालय नहीं। ऑप्शन नंबर जब कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको सही उत्तर भी वो ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आप मुझे दें, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नरेंद्र, ठीक है। इस संधि का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो ए बना है तो ए किसमें बनता है, ए बनता है, छोटा ए है यहाँ पे, तो छोटा ए बनता है गुण में, ठीक है। तो ये गुण संधि तो है एक, लेकिन आपको मुझे इसका विच्छेद करके बताना है, विच्छेद क्या होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। वर्णों के मेल से क्या बनता है, यानी कि जो वर्णों का जो मेल होता है यानी अक्षरों का मेल होता है उसमें क्या बनता है, तो अक्षरों के मेल से बनती है संधि,
तो इसका उत्तर हो जाएगा संधि। अगर पूछा जाता शब्दों के मेल से बनता है तो शब्दों के मेल से बनता है समास। ठीक है, तो आगे वीडियो में आपको आगे समास भी कराने वाला हूं बहुत अच्छी तरह से, इसी तरह से। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक और बहुत सरल तरह से। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, दोनों टाइप के क्वेश्चन बताए थे। संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहां पे पूछा है सिर्फ संधि, सिर्फ संधि पूछी जाएगी तो आंसर दोगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगर पूछ लेता वो स्वर संधि तो आंसर देते 5। अनु प्लस एषण कौन सी संधि है? तो देखो ऊ का मेल यानी कि 2, ए से यानी कि 3। अब यहां पे ऐसा कोड तो सर जी ने कोई बताया नहीं था 23, तो मैंने बताया था ये अपवाद है एक। ठीक है, यानी कि तो इस कंडीशन में क्या देखोगे, ऊ है तो ऊ शुरू वाला देख लो 2 आया है, यानी कि 21, 22 वाला, 23 वाला मैंने दोनों बताया, ये सब किसके होंगे? यण के ही होंगे। जब कोड चेंज होंगे वो यण में ही होंगे ज्यादातर। ठीक है, तो बनेगा अनु। ठीक है, अब जिसके ऊपर मात्रा लगी है वो अक्षर हो जाएगा आधा, ये ना हो गया आधा, और ऊ की वजह से क्या बनेगा? बा बनेगा। ठीक है, अब जो ए आया है, जो यहाँ पे जो कोड इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसकी तो सिर्फ मात्रा लगानी है। यहाँ पे आ होता तो हमारा एक बन जाता, अब ये ए बना है तो इसकी क्या लगेगी? मात्रा। हर एक जो भी व्यंजन स्वर आएगा यहाँ पे उसकी क्या लगेगी? सिर्फ मात्रा, तो ए। और यहाँ पे श और ण, अन्वेषण, तो इसकी संधि क्या बनेगी? अन्वेषण। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, तो अन्वेषण ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, सॉरी अन्वेषण होगा, मैंने बा बना दिया यहाँ पे, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मत इच्छा में कौन सी संधि है? देखो काफी अच्छी संधि है। तो देखो ऋण आया है, अब ऋण की मात्रा भी मैंने बताया था, ऋण भी 2 नंबर कोड में ही आ रहा था, नहीं आ रहा था। ठीक है, और ई भी 2 नंबर में आ रहा था। अब यहां पे बन गया 22। कुछ बच्चे एकदम देखेंगे 22 दीर्घ नहीं, आपको एक बात और याद रखनी है, क्योंकि यहां मात्रा अक्षर वो क्या है, स्वर अलग अलग, तो जब भी स्वर अलग अलग होंगे तो वहां पे यण नहीं, वो दीर्घ नहीं, यण संधि होगी। ठीक है, कौन सी होगी? यण। अलग अलग होने पे यण, और एक जैसे अगर यहां भी ई होती तब होती दीर्घ। ठीक है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यण संधि। ठीक है, अगर इसकी संधि बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मात्र। ठीक है, मैंने बताया था जब भी ऋण का मिल होता है तो वहां पे बनता है रा, और ता और रा मिलके क्या बन जाएगा? त्रा बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? त्रा। ठीक है, मैंने आपको एक वर्णमाला वाली वीडियो में बताया, ता प्लस रा के मिल से क्या बनता है? त्रा बनता है। तो इस वजह से ये ता क्या है? आधा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में विसर्ग आएगा और ये रा से मिल होगा तो त्रा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगी? छोटी की इसकी मात्रा, मातृच्छा। ठीक है, तो इसका बन जाएगा मातृच्छा। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, नो प्लस इक की संधि क्या है? ठीक है, तो नो प्लस इक की संधि, इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे दें, सिर्फ 2-3 मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर दें क्योंकि इस टाइप के मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं। थोड़ा सा ये अपने आप में हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे, क्वेश्चन नंबर 24 का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये मैंने आपको बताई थी, स्वर संधि पूछा जाएगा तो उत्तर दोगे 5। ठीक है, कितने? 5 प्रकार की। अगर पूछा जाता संधि तो 3। अब 5 कौन सी? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, आप हमारे एक दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे हम गवर्नमेंट जॉब संबंधी सारी जानकारी देते रहते हैं। लॉकडाउन ओपन होते ही आपके लिए सारी जॉब की जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन में भी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, सारे पेपर कैंसिल हो चुके हैं। अब जैसे ही पेपर आएंगे या कुछ भी होगा तो सारी अपडेट इस पर हम डालते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कैंसिल वाली अपडेट है सारी, मैंने उसमें क्लियर कर दी आपको कौन कौन से पेपर कब कैंसिल हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करके रख लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।